वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग का जो सेकंड क्लास है, बेसिकली जो टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर जो टॉपिक है, हम लोग का जो टॉपिक है क्लास 11 का, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका आज सेकंड लेक्चर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और हाँ, ठीक है, ओके, तो शुरू करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर में, इस क्लास में हम लोग, जो लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे अगेन, मतलब वो टॉपिक को छोड़ के आगे हम लोग जाएंगे। ओके, उस दिन बारिश था तो फॉर दैट रीज़न हम लोगों ने फुल क्लास मतलब कंप्लीट नहीं कर पाया, तो आज ये सेकंड क्लास है। ओके, तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोगों ने देखा कि सर यहाँ पर क्या होता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ये जो रिजल्ट होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग करते हैं, ये करेंगे, वहाँ पर ये हम लोग मतलब फार्म, ये कंपनी, जो इसका जो रिजल्ट होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, नेट प्रॉफिट और क्या होगा, और नेट लॉस। नेट लॉस, इसके बारे में हम लोगों को पता है। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस मतलब, नेट मतलब क्या, एक्चुअल, एक्चुअल प्रॉफिट और एक्चुअल लॉस। ठीक है, तो बट ट्रेडिंग अकाउंट पर हम लोगों ने क्या देखा, वहां पर हम लोगों ने देखा कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ओके, जो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस लॉस क्या है, वो उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते क्यों, हम लोग को एक्चुअली कितना प्रॉफिट हुआ। जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट पर हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर क्या होता है, जैसे कि सपोज मान लो हम लोगों का एक्सपेंसेस था कितना, सपोज मान लो 1000 रुपीज़, और हम लोगों का सपोज मान लो रेवेन्यू कितना, 1500 रुपीज़। ओके, तो डिफरेंस कितना हुआ, 500 रुपीज़। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो है ना, इसको हम लोग जीपी कहते हैं नॉर्मली। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे नॉर्मली। मतलब ये प्रॉफिट हुआ। और इनकम, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, इनकम। ये नॉर्मल है। बट रियलिटी में जब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली यही प्रॉफिट हुआ, मतलब ये 500 का प्रॉफिट हुआ। एग्जाम्पल सपोज मान लो कि हम लोगों ने क्या किया, कि हम लोगों ने ये परचेस किया, सपोज मान लो 100 के जी पोटैटो परचेस किया। ओके, पोटैटो परचेस किया कैसे, पर के जी, सपोज मान लो 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ पर के जी। सो टोटल इसका कॉस्ट कितना था, 1000। ओके, और इसको हम लोगों ने बेचा, सेम 100 के जी को बेचा पर के जी, सपोज मान लो पर के जी कितना, 15 रुपीज़ पर के जी। टोटल हम लोगों ने बेचा कितना, तो टोटल हम लोगों ने बेचा 1500 रुपीज़, और इसका जो कॉस्टिंग प्राइस था वो कितना था, 1000। तो डिफरेंस क्या है, 500। अब ये प्रॉफिट है, ये क्या है, ये तो प्रॉफिट है, ये हम लोगों का क्या है भाई, ये हम लोगों का प्रॉफिट है। अब ये सर, ये एक्चुअली प्रॉफिट है क्या, एक्चुअली ये प्रॉफिट है क्या, मतलब ये चीज़ तो कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर वो चीज़ कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो वहाँ पर इनडायरेक्ट जो एक्सपेंसेस है वो भी तो इंक्लूड करना होगा। यहाँ पर क्या आया, ये जो रिजल्ट हम लोगों ने कैलकुलेट किया, यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का जो ओपनिंग स्टॉक है, हम लोगों का जो ओपनिंग स्टॉक है, प्लस प्लस हम लोगों ने क्या किया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, नेट परचेस प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस एंड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हुआ, इससे हम लोगों ने माइनस किया कितना, क्या क्या माइनस किया, टोटल जो हम लोगों का डायरेक्ट इनकम है उसको हम लोगों ने माइनस किया। मतलब उल्टा करो, ओके, उल्टा करो, मतलब टोटल डायरेक्ट इनकम माइनस ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों को माइनस करो। ओके, और इसको माइनस करो। ठीक है, मतलब ओपनिंग स्टॉक और नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस से टोटल डायरेक्ट इनकम माइनस करो, या टोटल डायरेक्ट इनकम से टोटल ये एक्सपेंसेस माइनस करो। तो माइनस करने से क्या आता है हम लोगों के पास, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता है। एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा इनकम से तो देन क्या होगा, लॉस होगा। एंड इनकम ज़्यादा होगा एक्सपेंसेस से तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो जैसे वहाँ पर हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट किया था, ये हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट किया था,
ओके ना। ये हम लोगों ने क्या किया था भाई, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट का ये जो साइड है, दिस साइड, ये क्या है, इनकम साइड, ये क्रेडिट साइड, और ये क्या है, डेबिट साइड। ओके ना, ये तो डेबिट साइड है, टी शेप में दिखा रहा हूँ। तो डेबिट साइड में, डेबिट साइड क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। तो इनकम क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा, इफ क्रेडिट साइड हायर देन द डेबिट साइड, तो क्या क्या होगा, प्रॉफिट। सिंपल सा फंडा। और डेबिट साइड मतलब एक्सपेंसेस ज़्यादा है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है किससे, क्रेडिट साइड से, मतलब इनकम से एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो देन क्या होगा, लॉस होगा। सिंपल, इतना क्लियर। अब आओ, तो यहाँ पर जो 500 रुपीज़ हम लोग का जो प्रॉफिट हुआ, ये जस्ट यहाँ पर डायरेक्ट कॉस्ट माइनस डायरेक्ट इनकम, तो आप लोगों ने माइनस किया, तो देन आगे क्या भाई, हम लोगों के पास मतलब ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। अच्छा बात है, ये 500 रुपीज़ लेके घर में आ जाएंगे बिंदास, हाँ मेरा तो प्रॉफिट हुआ 500 रुपीज़, एक्चुअली कि ये 500 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी था, उस दिन डिस्कस किया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है। तो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको हम लोग माइनस करेंगे। उसी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करेंगे भाई, उसको हम लोग माइनस करेंगे। ओके ना, उसी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करना होगा, माइनस करना होगा। एंड जो इनडायरेक्ट इनकम आएगा उसको हम लोग प्लस करेंगे। इतना याद रखो। ओके, मतलब मैं ग्रॉस प्रॉफिट के साथ बोल रहा हूँ। ओके, तो सेम मतलब जो हम लोगों का क्या हो रहा है, मान लो कि जैसे कि सपोज मान लो, जो मेरा जो मेजरमेंट टूल्स है, जिससे हम लोगों ने क्या यूज़, मतलब ये जो पर के जी पोटेटो हम लोगों ने मेज़र किया। ओके, ये जो मेजरमेंट टूल्स थे, तो उस टूल्स का क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। तो उसको तो हम लोगों ने डायरेक्ट में लेके नहीं आया ना, तो इसको, ये जो एक्सपेंसेस है इसको तो माइनस करना होगा, ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज है इसको तो माइनस करना होगा। ओके, ये सपोज मान लो जिस जगह पर मैंने जाके पोटैटो बेचा, तो उस जगह का जो रेंट है, ओके, उस रेंट तो मुझे देना होगा। तो ये रेंट तो डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट है, तो ये तो देना होगा। तो ये रेंट का जो अमाउंट है वो कहाँ से मैं कैलकुलेट करूँ, इस ये अमाउंट को कहाँ एडजस्ट करूँ, ये जो रेंट अमाउंट है इसको कहाँ हम लोग एडजस्ट करेंगे, ये डेप्रिसिएशन जो है इसको कहाँ पर एडजस्ट करेंगे। ओके, इतना क्लियर हुआ। ओके, ये मान लो किसी को हम लोगों ने बोनस दिया। ओके, ये मान लो किसी को हम लोगों ने डिस्काउंट दिया। हम लोगों ने क्या दिया, किसी को डिस्काउंट दिया। जो भी कस्टमर्स है, तो सपोज मान लो कोई भी कस्टमर्स क्या किया, 5 kg पोटैटो परचेस किया। तो उसने क्या बोला कि 5 kg पोटैटो का दाम कितना है, नॉर्मली 15 रुपीज़ इंटू 5 kg तो कितना होगा, 75 रुपीज़। और उसने बोला कि 70 रुपीज़ में दोगे क्या। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, मतलब हम लोगों ने सोचा कि ठीक है एक साथ वो 5 kg लेके जा रहा है, सो दैट हम लोग क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, उसको डिस्काउंट मतलब देंगे, तो क्यों, लिक्विड अमाउंट चाहिए। ओके, इसके लिए क्या दे दिया हम लोगों ने, डिस्काउंट दे दिया। तो ये जो डिस्काउंट का जो लॉस है, मतलब ये जो लॉस होगा, ये जो डिस्काउंट अलाउड है, ये अमाउंट को हम लोग किसके साथ एडजस्ट करेंगे, ये जो छोटा जो 5 रुपीज़ का लॉस है, ये किसके साथ हम लोग एडजस्ट करेंगे, कहाँ पर जाके एडजस्ट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, इससे हम लोग क्या करेंगे, जितना भी हम लोग का इनडायरेक्ट इनकम है उसको ऐड करेंगे, और जितने भी हम लोगों का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देन जाके उसके बाद हम लोगों के पास क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा नेट प्रॉफिट और एंड और नेट लॉस। मतलब ठीक है, ये चीज़ याद रखो, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अब आओ, ये चीज़ याद रखना कि ट्रेडिंग अकाउंट पर ग्रॉस प्रॉफिट होगा, मतलब ये नहीं कि सर नेट प्रॉफिट होगा। ओके, ये चीज़ याद रखो कि ग्रॉस प्रॉफिट होगा, मतलब नेट प्रॉफिट 100% श्योर नहीं है कि नेट प्रॉफिट होगा। ठीक है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, नेट लॉस भी हो सकता है। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, नेट लॉस भी हो सकता है, ये चीज़ याद रखना। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, नेट लॉस हो सकता है। क्लियर इट। देन और एक चीज़ याद रखना, हाँ नॉर्मली क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो नेट प्रॉफिट होने का चांस, नेट प्रॉफिट होगा। बट ये मतलब ये चीज़ याद रखना कि ग्रॉस प्रॉफिट होगा मतलब नेट प्रॉफिट नहीं भी हो सकता है। ओके, ये कंडीशन याद रखना। क्यों, कभी कभी क्या होता है, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा हो सकता है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा, तो देन
हम लोग का जो नेट इनकम है, मतलब सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, तो ग्रॉस प्रॉफिट से भी ज़्यादा हम लोगों ने देखा, या नेट इनकम इनडायरेक्ट इनकम से भी ज़्यादा देखा क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा है। ओके, जितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या जितना इनडायरेक्ट इनकम हुआ, उससे भी ज़्यादा क्या हो सकता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकता है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा तो देन नेट लॉस होने का चांसेस ज़्यादा है, नेट लॉस होने का चांसेस ज़्यादा है। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट होगा, नेट लॉस होने का चांसेस भी है। ओके, और ग्रॉस प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट भी होगा। ओके, ये चीज़ याद रखना। अब और एक चीज़ याद रखना कि ग्रॉस लॉस होगा मतलब नेट लॉस 100% नहीं होगा। पहले शुरू में क्या हो गया, ग्रॉस लॉस हुआ तो नेट लॉस होगा। हाँ, यहाँ पर कभी कभी ये बहुत रिस्की रेयर केस होता है कि पहले ग्रॉस लॉस हुआ, देन उसका उस बिजनेस का इनडायरेक्ट इनकम ज़्यादा होगा, तो देन नेट प्रॉफिट आ सकता है। बट ये बहुत ही रेयर केस होता है, मतलब नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, बट बहुत ही क्या होगा, ये रेयर केस होगा कि पहले आ गया ग्रॉस लॉस और नेट लॉस भी नेट प्रॉफिट आने का। ओके, ये चांसेस कम है। बट यहाँ पर क्या होगा, कब आ सकता है, ये भी कंडीशन है। किसी किसी बुक्स में ऐसा बोला कि ग्रॉस लॉस आया मतलब ग्रॉस प्रॉफिट नेट लॉस भी आ सकता है। हाँ, मैं भी मानता हूँ कि ग्रॉस लॉस होगा मतलब नेट लॉस भी होगा, इतना गारंटी। बट क्या हो सकता है, कभी कभी ग्रॉस लॉस तो हुआ और कभी क्या हो सकता है, नेट इनकम मतलब इनडायरेक्ट इनकम ज़्यादा आ गए। ओके, बिजनेस का अदर्स इनकम ज़्यादा आ गए। ओके, नेट इनडायरेक्ट, मान लो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर कम है, नेट इनकम ज़्यादा है। तो नेट इनकम मान लो, सपोज दैट, ऐसा भी मतलब होता है, नेट इनकम मान लो कि किससे ज़्यादा है, ग्रॉस प्रॉफिट से ज़्यादा, ग्रॉस लॉस से ज़्यादा हो सकता है। ऐसा हो गया तो देन क्या होगा, नेट प्रॉफिट होने का चांसेस है। बट ये बहुत ही रेयर केस होता है। ये क्या होता है, बहुत ही रेयर केस होता है। ठीक है, तो क्या याद रखना कि नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट होने का चांसेस है, एंड नेट लॉस भी हो सकता है। ठीक है, और ग्रॉस लॉस होगा मतलब नेट लॉस होगा, और कभी कभी क्या हो सकता है, ग्रॉस लॉस हुआ मतलब नेट प्रॉफिट होने का भी चांसेस है। ओके, बट कंडीशन के ऊपर, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ। तो हम लोग जो करेंगे वो क्या करेंगे भाई, हम लोग जो करेंगे सर, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, अच्छा यहाँ पर मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। दो चीज़ और भी याद रखो कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, हम लोगों का ये क्या है, हम लोग ये इसको क्या कहते हैं, फाइनल अकाउंट। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, इसको फाइनल अकाउंट कहते हैं। इसको हम लोग फाइनल अकाउंट कहते हैं। तो फाइनल अकाउंट हम लोग दो पेज पॉइंट पर डिस्कस किया। एक है, हम लोगों ने डिस्कस किया लास्ट क्लास में, बोला था ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी, एक ट्रेडिंग बिजनेस, और एक क्या भाई, और एक होता है मैन्युफैक्चर बिजनेस। ओके, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इस केस में ये यहाँ पर ये चीज़ याद रखना, ट्रेडिंग में नंबर 2 पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। नंबर 2 पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। ओके, और नंबर 1 में क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, बट यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा, पहले आएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मतलब ये 3rd नंबर पर आएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। नंबर 2 आएगा ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, नंबर 2 आएगा ट्रेडिंग अकाउंट। नंबर 3 आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये चीज़ याद रखना। नंबर 3 क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, देन ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा भाई, रिजल्ट क्या होगा, नेट प्रॉफिट। अच्छा, यहाँ पर लिखता हूँ, क्या होगा, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है ना, इसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ठीक है, ये बात याद रखो। अब आओ यहाँ पर मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। ये जो फाइनल अकाउंट है, इसका जो हम लोग फर्स्ट अकाउंट करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, और एक चीज़ मैं बोल दूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करने के लिए मस्ट भी याद रखना कि ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए।
ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट चाहिए। ठीक है, ओके, क्या चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट चाहिए। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे तो उसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस चाहिए हम लोग। ओके, उसके बिना हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो देखो, ट्रेडिंग अकाउंट करेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग कैसे करते हैं भाई? टी शेप में दिखा देंगे मैं। तो दिस साइड, राइट साइड को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेडिट साइड, एंड लेफ्ट साइड को हम लोग क्या कहते हैं? डेबिट साइड। और यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? याद रखना कि यहाँ पर क्या होगा? डायरेक्ट इनकम आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? डायरेक्ट इनकम। इस साइड में डायरेक्ट इनकम, और इस साइड में क्या आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इस साइड में क्या आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो फॉर्मूला मैंने बोला, क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा, क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा, क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा तो क्या होगा? मान लो कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, मान लो कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है। ठीक है, क्रेडिट साइड का अमाउंट क्या है? ज़्यादा है, मतलब इनकम ज़्यादा है। किससे? एक्सपेंसेस से। तो देन क्या होगा? देन प्रॉफिट होगा। मतलब ये अमाउंट छोटा है और ये अमाउंट बड़ा है। मान लो यहाँ पर कितना है? 100, और यहाँ पर कितना है? 80। तो 100 से 80 माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा? 20। उस 20 को हम लोग क्या कहेंगे? उसी 20 को हम लोग प्रॉफिट कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं क्या? 2, दिस सेट हम लोग लिखते हैं 2 से। तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट सी डी। ओके, क्या लिखते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट सी डी। ओके, यहाँ पर एक लाइन लिखते हैं, ट्रांसफर टू, ट्रांसफर टू, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोग इसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर हम लोग इसको ट्रांसफर करते हैं। ओके, ये चीज़ याद रखना। ओके, देन प्रॉफिट, ये आफ्टर दिस। ओके, ये इतना पार्ट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट। और उसके बाद जो पार्ट शुरू होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देन ये अलग अलग भी कर सकते हो या एक साथ भी कर सकते हो। तो देन यहाँ पर आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीटी। ठीक है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीटी। यहाँ पर क्या आ जाएगा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीटी। ओके, इतना क्लियर हुआ? अब और एक चीज़ देखो कि उल्टा, उल्टा देख लो। मतलब एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इनकम कम है। मतलब एक्सपेंसेस सपोज मान लो 100 और इनकम मान लो 80, तो क्या होगा? लॉस होगा। तो क्या होगा? लॉस होगा। ओके, तो क्या होगा? लॉस होगा। तो मतलब इस साइड 100 होगा तो यहाँ से हम लोग इधर लेके जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इस रिजल्ट को कहेंगे बाय ग्रॉस लॉस, बाय ग्रॉस लॉस सी डी। और ये जो लॉस हो रहा है इसको भी हम लोग ट्रांसफर करेंगे कहाँ? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये इधर है ना, मतलब ये क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। ओके, मतलब डेबिट साइड से कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट साइड का बैलेंस कहाँ चला जाएगा? डेबिट साइड में। मतलब ये अमाउंट इधर आ जाएगा। ओके, तो इधर लिखेंगे क्या? टू ग्रॉस प्रॉफिट बी डी। okay, to gross profit BD transferred from trading account, transferred from trading account, okay, transferred from trading account। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ये चीज़ यहाँ पर होता है। ओके, देन उसके बाद देखो क्या कहेंगे। उसके बाद ये जो साइड है यहाँ पर तो शुरू हुआ क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर, तो इस साइड में क्या होगा? इस साइड में डायरेक्ट इनकम आया, और यहाँ पर क्या आएगा? इनडायरेक्ट इनकम। क्या आएगा भाई? इनडायरेक्ट इनकम। और इधर क्या आएगा? डायरेक्ट इनकम, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर? ओहो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। इधर क्या आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इधर क्या आएगा? इनडायरेक्ट इनकम। क्लियर? ओके, ओके, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम, दो अकाउंट क्लियर हुआ? अब आओ, ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, अब सेम थिंग्स यहाँ पर जैसे क्या यहाँ पर भी। अब मान लो ये जो साइड है, मतलब ये जो क्रेडिट साइड है, ये क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा, ये क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा, तो देन हम लोग इसको क्या कहेंगे? प्रॉफिट कहेंगे। मतलब क्रेडिट साइड किससे?
इनकम से ज़्यादा होगा, एक्सपेंसेस से इनकम ज़्यादा है, सो दैट क्या कहेंगे इसको हम लोग प्रॉफिट कहेंगे। और एक्सपेंसेस ज़्यादा है इनकम से, तो देन हम लोग क्या कहेंगे इसको लॉस कहेंगे। सेम, बट यहाँ पर जो लॉस, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इधर ये होगा, तो यहाँ पर सपोज मान लो इनकम ज़्यादा है, सेम पहले की जैसा इनकम ज़्यादा है, तो इनकम ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकम ज़्यादा है मतलब इनकम कितना है, सपोज मान लो 200 और एक्सपेंसेस मान लो कि 20 रुपीज़, सो 200 माइनस 20, तो क्या आएगा, ये क्या आएगा, टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट CD। और यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओके, कैपिटल अकाउंट मैं बता दूंगा। ओके, ट्रांसफर टू कहाँ, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कहाँ इसको ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट पर हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे। ओके, इसको इसी बैलेंस को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट पर, बैलेंस शीट में दिखा देंगे। और ये जो साइड मतलब ये जो डेबिट साइड है मतलब एक्सपेंसेस साइड, ओके, एंड लॉस साइड, एक्सपेंसेस एंड लॉस साइड से ये ज़्यादा हो गया, तो देन हम लोग क्या करेंगे, इधर ये डेबिट साइड का अमाउंट क्रेडिट साइड में लेके जाएंगे, इसको कहेंगे डेबिट अमाउंट। तो देन यहाँ पर लिखेंगे बाय नेट लॉस, लॉस होगा तो देन इधर तो नेट लॉस CD, तो यहाँ पर लिखेंगे सेम ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कहाँ ट्रांसफर करेंगे इसको, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओके, कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम लोग इसको, कैपिटल अकाउंट पर हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे। ओके, इतना क्लियर हुआ, कहाँ इस चीज़ को ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट पर हम लोग इस चीज़ को ट्रांसफर करेंगे। ओके, देन ये जो रिजल्ट है, ये जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट लॉस है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़, ये नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस को याद रखना। देन उसके बाद जो स्टेप होता है, उसके बाद जो स्टेप होता है वो क्या होता है, बैलेंस शीट होता है। बट यहाँ पर एक केस और आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जब जब वो फार्म क्या होगा, कंपनी होगा या पार्टनरशिप होगा, तब यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा मतलब मान लो कि पार्टनरशिप फार्म है, तो देन ये जो नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस है ये डायरेक्ट बैलेंस शीट पर नहीं जाएगा, बट पार्टनरशिप या कंपनी नहीं है, तो देन ये डायरेक्ट बैलेंस कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट पर जाएगा। नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस का ये चीज़ याद रखो कि नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ये जो दो रिजल्ट है, मतलब नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, नेट प्रॉफिट होगा तो बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटी साइड है, उस लाइबिलिटी साइड में जो कैपिटल है उसके साथ ऐड होगा। ओके, कहाँ ऐड होगा, कैपिटल के साथ ऐड होगा, कैपिटल के साथ क्या होगा, ऐड होगा। ओके, एंड नंबर 2 नेट लॉस होगा, सेम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड का जो कैपिटल है, मतलब कैपिटल लाइबिलिटी साइड में बैठेगा, तो लाइबिलिटी साइड में कैपिटल से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, नॉर्मल केस में सोल प्रोप्राइटरशिप फार्म में। ओके, अब मान लो कि कोई भी कंपनी या कोई भी फार्म, मतलब कोई भी ये जो फार्म है पार्टनरशिप है, ये कंपनी है, तो देन ये रिजल्ट, ये जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ये डायरेक्ट बैलेंस शीट पर नहीं जाएगा, तो ये कहाँ पर जाएगा, कैपिटल्स अकाउंट, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या शेयर होल्डर्स कैपिटल अकाउंट पर जाएगा। तो वहाँ पर हम लोग, वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ होगा वो चीज़ करेंगे, वो बेसिकली तुम लोगों को क्लास 12 में मिलेगा। ओके, ये चीज़ याद रखना। तो हम लोग यहाँ से, ये हम लोग का पार्ट है, ठीक है। तो मैं ये जहाँ जो जो कुछ आएगा मैं वो भी डिस्कस कर दूंगा। ओके, हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, मैं देन तो कुछ नहीं है। हम लोग इसमें दिखा देंगे, क्या कहते हैं इसको, हाँ, यहाँ पर
जब हम लोग फॉर्मेट दिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद जितना भी क्वेश्चन से तुम लोग कर सकते हो, ओके, जितना भी डाउट वगैरह रहेगा बोल सकते हो, ओके। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों करते हैं वो भी तो ठीक है ना, हाँ, क्यों करते हैं? हाँ, तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों करते हैं हम लोग, कि हम लोग का एक्सैक्ट एक्चुअल रिजल्ट कितना हुआ, एक्चुअल पोजीशंस क्या है, वो तो हम लोगों को जानना होगा, वो चीज़ हम लोगों को जानना होगा। तो वो चीज़ हम लोग कैसे जानेंगे? एक्चुअल प्रॉफिट नहीं, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करेंगे तो फ्यूचर प्लान भी तो नहीं कर पाएंगे। ये हम लोग का जो लास्ट परफॉर्मेंस था, जो मैनेजमेंट का जो लास्ट परफॉर्मेंस क्या था, वो चीज़ हम लोगों को कैसे पता चलेगा? ठीक है ना। तो वो चीज़ पता चलने के लिए हम लोगों को मतलब क्या डिटरमाइन करना होगा, जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस क्या हुआ वो देखेंगे और कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करना होगा। ग्रॉस प्रॉफिट से मतलब ग्रॉस प्रॉफिट हो गया बिंदास, तुम घर में आ गए बिंदास सो गए, वाह ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, नहीं भी हो सकता भाई, लॉस भी हो सकता है। तुम्हारा लॉस ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 1 लाख, जाके देखो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करो, जाके देखो वहाँ पर नेट लॉस आ गया 5 लाख, ऐसा भी हो सकता है। ओके, नेट लॉस हो गया 5 लाख, क्या करोगे? बहुत कुछ हो सकता है। सो दैट नेट प्रॉफिट मतलब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? फ्यूचर प्लान करना होगा। कौन करेगा? मैनेजमेंट, जो फार्म का, जो कंपनी का, या जो सोल प्रोप्राइटरशिप तुम्हारा जो फार्म है उसका जो मालिक है, जो मैनेजमेंट है, ओके, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में जो मालिक है वही पूरा डिसीजन लेते हैं। तो पार्टनरशिप में जो वो लोग पार्टनर है, यानी उनका जो उनके पास वो लोग जो जो भी लोगों को मैनेजमेंट में रिक्रूट किया, वो लोग एडमिन में रिक्रूट किया, ओके। ये मान लो कंपनी में भी सेम है, ओके। जैसे कि तुम लोगों ने सुना होगा सीईओ, एमडी, ये जो पोस्ट है, ओके, उन लोगों के पास है, ओके ना। तो ये उन लोग क्या करेंगे? पूरा फार्म को चलाएंगे। जो भी फार्म, एजुकेशनल हो, नॉन एजुकेशनल हो, जो भी बिजनेस, जो भी बिजनेस, ओके, क्या करेंगे वहाँ पर? तो मैनेजमेंट तो कहाँ से डिसीजन लेंगे, कहाँ से? फ्रॉम दी जो उनका रिजल्ट है, उसी रिजल्ट से। देखो एक बात तो लोग बोलते हैं कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, तो वो चीज़ हम लोग कहाँ देखेंगे, कहाँ जान पाएंगे? तुमने कितना तुम बोल रहे हो कि मैं, हाँ सर मैं पढ़ रहा हूँ, बट तुम रील्स देख रहे हो, ओके, बातें कर रहे हो, फालतू की चीज़ कर रहे हो, गेम खेल रहे हो। फिजिकल गेम तो नहीं खेलते हो, तुम लोग क्या खेलते हो? जो ऑनलाइन गेम है, ओके, वहाँ पर ज़्यादा टाइम एक्टिवेटेड रहते हो। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा? अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट तो नेगेटिव आएगा, आने के चांसेस ज़्यादा है, ओके। यहाँ पर ऐसे 40% 50% से कुछ नहीं होगा। तो ये सब कुछ कहाँ पर होगा, बोलो? तो कितना मतलब तुमने कितना टाइम खुद के लिए दिया, तो वो चीज़ तो देखेंगे। तो वो होगा तुम्हारा रिजल्ट, जो नेक्स्ट ईयर जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा 2027 में, जो रिजल्ट आएगा, या 2028 में जो रिजल्ट आएगा, वो परफॉर्मेंस कैसा किया पूरा साल तक, ओके, तुमने कितना परफॉर्मेंस किया उसका, या तुमने कितना काम किया, कितना पढ़ाई किया, उसके ऊपर तुम्हारा रिजल्ट बनेगा। ठीक है, ओके। तो इससे हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं? नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, ओके। नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस हम लोग डिटरमाइन करते हैं, ओके। और एक चीज़, हाँ, देखो, और एक चीज़ मैं भूल गया शायद, ओके। बोला तो बहुत कुछ ही मैंने बोल दिया। अम, अच्छा, और एक चीज़ मैंने सोचा इस क्लास शुरू करने से पहले भी, एक क्या होता है ना, एक होता है कैपिटल इनकम, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। एक क्या होता है? कैपिटल इनकम, इनकम और एक्सपेंडिचर। और एक क्या होता है? रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अच्छा, तो ये दो चीज़ होता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर
ये चीज़ याद रखो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर सर क्या आएगा, हम लोग कौन सी मतलब कौन सी एक्सपेंडिचर को या कौन सी इनकम को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर कैपिटल इनकम एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग नहीं कैलकुलेट करते, तो वहाँ पर हम लोग क्या कैलकुलेट करते, जो रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। किसको कैलकुलेट करते हैं, रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को हम लोग क्या करते हैं भाई, कैलकुलेट करते हैं। ओके, जो कैपिटल इनकम है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो उसको बोलते हैं भाई तुम साइड में जाओ, तुम कहाँ जाओ, साइड में जाओ। अच्छा, 2-3 एग्जांपल हम लोग ले ले, जैसे कि मान लो, अच्छा ये भी देख लेते हैं, कैपिटल इनकम एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलरेडी मैंने डिस्कस भी किया, फिर भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। एक मतलब जो क्या होता है, जो रेकरिंग होता है, जो इनकम या जो एक्सपेंडिचर रेकरिंग होता है, एक होता है रेकरिंग और एक होता है क्या, नॉन रेकरिंग। ओके, एक एक ऐसा इनकम और एक ऐसा एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेकरिंग होता है, और एक क्या होता है, नॉन रेकरिंग होता है। रेकरिंग इनकम और रेकरिंग एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो इनकम या जो एक्सपेंडिचर बार बार हम लोग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेकरिंग कहते हैं। और जो इनकम या जो एक्सपेंडिचर हम लोगों को मतलब हम लोग बार बार नहीं करते, रिपीटेडली नहीं करते, उसी टाइप ऑफ इनकम को या एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या कहेंगे, उसी टाइप ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर को हम लोग कहेंगे नॉन रेकरिंग। ओके, तो लाइक एग्जांपल, जैसे कि सपोज मान लो कि नॉन रेकरिंग मतलब जैसे कि लोन, हम लोगों ने क्या लिया भाई, लोन लिया। ओके, बैंक से हम लोगों ने क्या लिया, लोन लिया। तो लोन क्या हर साल हम लोग लोन लेंगे या हर महीने लोन लेंगे, बोलो, नहीं ना। हम लोग हर साल क्या नहीं लेते, लोन नहीं लेते। या हर साल मान लो कि किसी सबको लोन देंगे, नहीं ना। हम्म, तो ये जो एक बार में हम लोगों ने क्या लिया, सपोज मान लो बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोगों ने क्या किया, एक बार ही हम लोगों ने लोन लिया। तो हम लोगों ने जो लोन लिया वो मान लो कि जो कैश रिसीव्ड हुआ लोन से, तो वो एक बार ही आया, वो क्या हुआ, एक बार ही आया, ठीक है ना। वो तो हर रोज़ नहीं लेंगे, जाके हर रोज़ क्या बैंक से जाके लोन लेंगे, नहीं ना। तो ये जो इनकम हुआ, मान लो कि आज ही आया पैसा, तो आज जो इनकम हो ये मान लो इसको हम लोग, ये इनकम है। ओके, बट ये जो इनकम है ये तो आज रेगुलर नहीं होगा, कल भी नहीं होगा, परसों भी नहीं होगा, रेगुलर नहीं होगा। ये क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया। ओके, जिसका ड्यूरेशन मोर देन ऑफ 1 ईयर होगा, जिसका ड्यूरेशन क्या होगा, मोर देन ऑफ 1 ईयर होगा। तो उसी टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर या उसी टाइप ऑफ इनकम को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन रेकरिंग इनकम या नॉन मतलब कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, मान लो जैसे एग्जांपल, क्या हम लोग हर रोज़ बिल्डिंग या मशीन्स के लिए हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, या हर महीने हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, बोलो, नॉर्मली तो नहीं। तो ये जो हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, ये जो हम लोग मान लो कि कोई मशीन्स के लिए हम लोग इन्वेस्ट करेंगे पैसा, मतलब फैक्ट्री में एक प्लांट चाहिए, एक मशीन चाहिए, तो ये हर रोज़ तो नहीं लेके आएंगे। ये क्या करेंगे, आज एक मशीन हम लोगों ने परचेस किया, तो इससे सब मान लो लगभग 2 साल 3 साल 4 साल तक इससे यूटिलाइजेशन करेंगे और उससे भी ज़्यादा। तो इसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर हुआ ये क्या हो जाएगा, ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, तो ये इनकम हम लोग नहीं करेंगे। ओके, तो ये इसी टाइप ऑफ इनकम को हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल इनकम और कैपिटल इसको हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि सपोज मान लो, नॉर्मल एक एग्जांपल मान लो कि तुमने एक गाड़ी लिया। ओके, तुमने क्या लिया, एक गाड़ी लिया। मतलब मान लो कि तुमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें नौकरी मिल गया, जॉब मिल गया या बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया, तो वहाँ से उसी इनकम से तुमने क्या किया, एक गाड़ी परचेस किया। तो गाड़ी, ये जो परचेस किया तुमने, ये जो गाड़ी तुमने बाय किया, तो ये इसका, ये गाड़ी क्या हर रोज़ इनकम मतलब परचेस करोगे जाके, नहीं ना। तो ये गाड़ी का जो एक्सपेंडिचर है, इसका जो कॉस्ट है, एक्सपेंडिचर कॉस्ट है, वो क्या हो जाएगा, कैपिटल। गाड़ी तुम्हारे लिए बेसिकली क्या होगा, कैपिटल होगा। हाँ, यहाँ पर मैं वो चीज़ कैलकुलेट नहीं करूँगा कि गाड़ी क्या होगा, लाइबिलिटी भी डिस्कस करूँगा, वो वाला अभी नहीं, छोड़ दो। फिर बेसिकली गाड़ी क्या होगा तुम्हारे लिए, एक
गाड़ी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है तुम्हारे लिए। 4-5 साल 15 ईयर्स 20 ईयर्स तक तुम ये गाड़ी लेके चल पाओगे। तो ये रेगुलर नहीं करो, हर रोज़ तो ये इसका खर्चा नहीं होगा। बट इसको चलाने के लिए क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए, पेट्रोल, डीजल, गैस जो भी, या इलेक्ट्रिसिटी जो भी है, इसका ये रेगुलर क्या चाहिए? इसका रेगुलर खर्चा होता है। तो ये जो रेगुलर खर्चा होता है, इसी रेगुलर खर्चा को हम लोग क्या कहेंगे? रेकरिंग। ओके, तो रेकरिंग मतलब ये जो रेवेन्यू ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल इनकम और एक्सपेंडिचर, जो इनकम एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेगुलर नहीं होता है, नॉन रेकरिंग वे में होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल इनकम एंड और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, और जो इनकम हम लोग या जो एक्सपेंडिचर हम लोग रेगुलरली करते हैं, ओके, उसी इनकम और उसी एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या कहेंगे? रेकरिंग। मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे? रेवेन्यू। रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये जो हम लोग का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? जो रेवेन्यू, ओके, रेवेन्यू इनकम जो हो रहा है उसको, या जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हो रहा है उसको हम लोग कहाँ कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। कहाँ करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर करेंगे। ओके, इतना क्लियर हुआ? जैसे कि एग्जांपल, रेंट रिसिप्ट एंड रेंट पेड। ओके, मान लो एग्जांपल यहाँ पर, मतलब मैं हम लोग इसको छोड़ देते हैं इसका। जैसे कि सपोज मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक एग्जांपल, एक क्या होगा? रेंट रिसिप्ट या रेंट पेड या रेंट पेमेंट। ओके ना, जो हम लोग रेंट दो हो सकता है, देखो, रेंट रिसिप्ट और रेंट दो हो सकता है। एक होता है रेंट डेबिट भी हो सकता है, रेंट क्रेडिट भी हो सकता है। मतलब एक्सपेंसेस डेबिट भी हो सकता है, एक्सपेंसेस क्रेडिट भी हो सकता है। एक्सपेंसेस क्या होगा? डेबिट भी हो सकता है, मतलब सॉरी मैं मिस्टेक, मतलब जो, मतलब हम लोगों का ये जो, मतलब क्या होगा? जो एक्सपेंसेस एंड इनकम है, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट होगा। मतलब ये चीज़ को ऐसे समझो कि रेंट, सॉरी मैं भूल गया, मतलब बोलने में ये हो गया कि ये जो रेंट है, या ये जो रेंट, दो रेंट है। एक रेंट रिसिप्ट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, एक रेंट क्रेडिट भी हो सकता है। ओके, मतलब और जैसे कि सपोज मान लो कमीशन डेबिट भी हो सकता है, कमीशन क्रेडिट भी हो सकता है, इंटरेस्ट डेबिट भी हो सकता है, इंटरेस्ट क्रेडिट भी हो सकता है, डिस्काउंट डेबिट भी हो सकता है, डिस्काउंट क्रेडिट भी हो सकता है। तो सर इसका मतलब ये, इसको कैसे समझेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे? सर डिस्काउंट मतलब ऐसे दे दिया, रेंट डेबिट साइड, रेंट क्रेडिट साइड, ऐसे दे दिया। या डिस्काउंट डेबिट साइड में लिख दिया, डिस्काउंट सिर्फ डिस्काउंट लिख दिया डेबिट साइड में, सिर्फ डिस्काउंट लिख दिया क्रेडिट साइड में, सिर्फ इंटरेस्ट लिख दिया डेबिट साइड में, सिर्फ इंटरेस्ट लिख दिया क्रेडिट साइड में। मतलब ऐसे, इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मान लो ऐसे, रेकरिंग नॉन रेकरिंग तो क्लियर सबका, श्योर। देखो, जैसे कि यहाँ पर मैं एक ट्रायल बैलेंस देता हूँ तुम लोगों को। ये एक ट्रायल बैलेंस है। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि सपोज मान लो रेंट ऐसे दिया, जस्ट रेंट दिया, ये तो डेबिट है और ये क्या है? क्रेडिट है। तो यहाँ पर भी 1500 है और यहाँ पर भी सपोज मान लो यहाँ पर भी 1800 है। ओके, मान लो कि कमीशन ऐसा दे दिया। अच्छा, ब्रोकरेज कमीशन होगा तो वो डायरेक्ट होगा। ब्रोकरेज कमीशन होगा मतलब माल लेके आने के लिए कोई भी पेमेंट किया, ओके, फैक्ट्री में लेके आने के लिए कोई भी पेमेंट किया, तो वो जो कमीशन होगा वो कमीशन डायरेक्ट हो जाएगा। ओके, वो बात भी याद रखना। तो कमीशन यहाँ पर भी 500 रुपीज़ है और यहाँ पर भी 500 रुपीज़ है। ऐसे दे दिया इंटरेस्ट रिसिप्ट पेमेंट, ऐसा कुछ नहीं बोला, इंटरेस्ट ऐसा दे दिया। यहाँ पर सपोज मान लो 200 और यहाँ पर मान लो 250। यहाँ पर जैसे कि सपोज मान लो क्या होगा बा, और एक एग्जांपल हम लोग ले ले, इंटरेस्ट दिया, मान लो यहाँ पर डिस्काउंट, यहाँ पर मान लो कि 700 और यहाँ पर मान लो 1000, ऐसा है। तो और कुछ नहीं बोला सर, रिसिप्ट अलाउड कुछ भी नहीं बोला, तो क्या करेंगे सर? हाँ, ये क्या है? ये देखो, मैं यहाँ पर एक चीज़ बोल देता हूँ। ये जो रेंट है, ये हम लोग रेगुलरली करते हैं, रेगुलरली हम लोग को रिसिप्ट होता है या रेगुलरली हम लोग देते हैं?
क्लियर। कमीशन रेगुलरली हम लोग को मिल सकता है या रेगुलर हम लोग दे सकते हैं। इंटरेस्ट हम लोग मतलब मंथली इंटरेस्ट पे करते हैं या हम लोगों को मंथली इंटरेस्ट रिसीव होता है। ओके, किसी को हम लोगों ने लोन दिया तो जिसको लोन दिया वो हर महीने क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है। ओके, या मान लो कि हम लोगों ने किसी से हम लोगों ने लोन लिया तो उसको भी हर महीने क्या देंगे, लोन देंगे, मतलब सॉरी इंटरेस्ट देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेकरिंग, मतलब ये रेगुलर हम लोग दे रहा है। और जैसे लोन हम लोग हर रोज नहीं तो ले रहे हैं ना, वो हो जाएगा नॉन रेकरिंग। मतलब नॉन रेकरिंग मतलब जो एक्सपेंडिचर कैपिटल या जो कैपिटल इनकम होता है। ओके, तो डिस्काउंट सेम लाइक यहाँ पर आ जाओ, देन देखो डिस्काउंट। तो डिस्काउंट में भी सेम, ये डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है, डिस्काउंट रिसीव भी हो सकता है। मतलब हम लोग डिस्काउंट रिसीव भी कर सकते हैं या हम लोग डिस्काउंट दे भी सकते हैं। ओके, तो सर यहाँ पर समझेंगे कैसे ये चीज़ को, ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो कुछ भी नहीं भाई, जस्ट एक चीज़ याद रखना कि नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल याद रख देना। किसका याद रखना, गोल्डन रूल याद रखना, किसका, नॉमिनल अकाउंट का। ओके, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल याद रखना, मतलब नॉट ओनली नॉमिनल, जितना भी गोल्डन रूल्स है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ये तीनों याद रख देना, तो क्या हो जाएगा, इजीली कर पाओगे। ओके, देखो मैं एक बार लिखता हूं, नॉमिनल अकाउंट, बोलो क्या होता है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड all the incomes and gains are credit। क्या बोला, देखो जितना भी एक्सपेंसेस हो रहा है, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, जितना भी एक्सपेंसेस हो रहा है, जितना भी लॉसेस हो रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। ओके, तो जो डेबिट अमाउंट है, जो डेबिट अमाउंट है वो क्या होगा, एक्सपेंसेस। याद रखना, वो जो डेबिट अमाउंट है वो क्या है, एक्सपेंसेस। तो मतलब डिस्काउंट डेबिट साइड में है, मतलब ये एक्सपेंसेस मतलब अलाउड है, लॉसेस है। इंटरेस्ट डेबिट साइड में है, मतलब ये एक्सपेंसेस है। कमीशन डेबिट साइड में है, कमीशन एक्सपेंसेस है। रेंट डेबिट साइड में है, ये क्या होगा, ये क्या होगा, एक्सपेंसेस है। ओके, फॉर्मूला ये चीज, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। ओके, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ये चीज याद रखना। गॉट इट। अब देन उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है सर, क्रेडिट साइड। तो देखो ऑल द इनकम, जितना भी इनकम से या जितना भी गेन से, उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट। मतलब जितना भी क्रेडिट साइड में अमाउंट है, देखो जितना भी क्रेडिट साइड में अमाउंट है, उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, इनकम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, इनकम। तो इनकम तो हम लोगों ने डिस्कस किया सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड क्या होता है, इनकम साइड। ओके, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड क्या होगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड सर एक्सपेंसेस। क्या होगा सर, एक्सपेंसेस। ओके, क्या होगा, एक्सपेंसेस। गॉट इट, ये चीज ऐसे याद रखना होता है, ठीक है, मतलब कन्फ्यूजन मत। ओके, आओ नेक्स्ट हम लोग, तो ऐसे रिसिप्ट रहेगा तो सब रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। देन उसके बाद हम लोग थोड़ा कुछ चीज़ देखेंगे, कुछ नहीं मतलब थोड़ा दो तीन डिफरेंस हम लोग देख लेंगे और कुछ नहीं ये क्लास। देन उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, डायरेक्ट प्रोफॉर्मा। ओके, प्रोफॉर्मा समझेंगे, मतलब फॉर्मेट जो भी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पूरा फॉर्मेट देखेंगे, एक बार क्लास कर लेंगे। देन उसके बाद जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई भी कन्फ्यूजन हो जाए, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम इजीली हम लोग क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास पर ये चीज़ करेंगे हम लोग। ओके,
अब आओ डिफरेंस, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस को देख लेते हैं। मतलब किसके इसके बीच में, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बीच में हम लोग थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। ऑलरेडी मैंने बोला, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट क्या करते हैं, कब करते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट सेकंड होता है, मैन्युफैक्चरिंग में सेकंड होगा, ट्रेडिंग में फर्स्ट होगा। ट्रेडिंग में क्या आएगा, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, रिजल्ट्स क्या होगा, ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट एंड यहाँ पर क्या होगा, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ओके, ये चीज़ हम लोग करते हैं। ओके, क्लियर। जैसे सपोज मान लो ऑब्जेक्टिव्स, अच्छा ऐसे मान लो डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे कि इसका तो ऑब्जेक्टिव्स तो है ना, क्यों हम लोग करते हैं, बोलो इसका ऑब्जेक्टिव्स क्यों। तो क्यों सर, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट करते हैं फॉर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जानने के लिए, मतलब हम लोगों का कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या कितना ग्रॉस लॉस हुआ, वो चीज़ जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो चीज़ जानने के लिए हम लोग, हाँ ओके। तो देखो, तो क्या करेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करेंगे, या एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट और नॉट नेट लॉस। मतलब ये चीज़ डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये चीज़ हम लोग डिटरमाइन करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते हैं। मतलब पूरा साल, मतलब पूरा साल हम लोगों ने बिजनेस किया, रिजल्ट तो चाहिए ना। ओके, अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं और भी बता दूँ कि फिनेंशियल जो स्टेटमेंट है, ये किसी भी दिन हम लोग कर सकते हैं, और जिस दिन करेंगे उसके अगले दिन तक क्या क्या, मतलब उस दिन तक क्या क्या पोजीशन परफॉर्मेंस हुआ था उसका रिजल्ट देखेंगे। ओके, मतलब बेसिकली हम लोग कहाँ कब करते हैं, एंड ऑफ द ईयर जाके करते हैं। कब करते हैं, एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द पीरियड। ओके, और बैलेंस शीट में क्या करते हैं, बैलेंस शीट में हम लोग डिस्कस करेंगे, बैलेंस शीट का क्लास भी लेंगे। तो बैलेंस शीट में हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट में फार्म का जिस दिन हम लोग बैलेंस शीट कर रहे हैं उस दिन उसका पोजीशंस क्या है, उसके पास उस दिन उस टाइम पर उसका पास एसेट्स कितना है, या उसका लाइबिलिटीज क्या है, या उसका कैपिटल क्या है, कितना पोजीशन से, वो चीज़ हम लोग जानते हैं कहाँ से, फ्रॉम दी बैलेंस शीट। ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो रहा है, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट। ओके, और प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट ही क्लास 12 में मिल जाएगा तुम लोग। ओके ओके, और एक चीज़, और एक चीज़, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट का कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं रहता, मतलब ओपनिंग बैलेंस नहीं रहता। तो क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट का ओपनिंग स्टॉक नहीं रहता। तो ट्रेडिंग अकाउंट शुरू होता है कहाँ से, ट्रेडिंग अकाउंट देखो, नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट शुरू होगा, उसका जो पिछले वाला प्रीवियस ईयर का जो स्टॉक, उसका जो बैलेंस शीट होगा हम लोग देखेंगे, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो बैलेंस शीट बनेगा, जो रिजल्ट्स जहां पर पोजीशन हम लोग देखेंगे, उस बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट का एसेट साइड में, कौन सी साइड में, बैलेंस शीट का एसेट साइड में। ओके, ये बैलेंस शीट हम लोग करेंगे, और उसका ये दिस साइड, मतलब राइट साइड एसेट साइड एंड लेफ्ट साइड लाइबिलिटी साइड। ओके, इस साइड में जो स्टॉक रहेगा, ये जो क्लोजिंग स्टॉक, मतलब जिस दिन हम लोग कर रहे हैं उस दिन उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग स्टॉक उसके बाद जो है, वो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, वो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के लिए ओपनिंग स्टॉक होगा। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ओके, ये चीज़ याद रखना। देन नंबर 2, और एक चीज़, अब सर क्वेश्चन है कि सर मैन्युफैक्चरिंग फार्म होगा तो देन क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग फार्म होगा तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट शुरू होगा, वो रिजल्ट कहाँ से आएगा, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का जो रिजल्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से आएगा, कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से शुरू होगा। कहाँ से शुरू होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से शुरू होगा। ये चीज़ क्लियर रखना। देखो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा तो कहाँ से रिजल्ट आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का जो रिजल्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कोई भी सामान, मान लो कि ये जो वाटर बॉटल है, इसको बनाने के लिए जो खर्चा हुआ, उसी खर्चा का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ पर आ जाएगा? मतलब वो जो रिजल्ट है वो रिजल्ट शिफ्ट होगा कहाँ? ट्रेडिंग अकाउंट पर। ओके। और ट्रेडिंग बिजनेस होगा तो ट्रेडिंग का जो ओपनिंग बैलेंस होगा, वो ओपनिंग बैलेंस क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस जो उसका, मतलब ऐसे ऐसे समझो, मतलब दो केस में बता रहा हूँ, ओपनिंग स्टॉक को समझो। जैसे कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट कब करेंगे? मान लो ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग कब करेंगे? 31/12/2026 मान लो। और ये जो इसका जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? 01/01/2026। ओके। इस दिन इसका बिजनेस शुरू हुआ, मतलब मान लो ये उस दिन, इस दिन से पहले ठीक अगले एक दिन था, वो क्या था? 31/12/2025। 31/12/2025 इस दिन जो बैलेंस शीट बना था, याद रखो, इस दिन जो बैलेंस शीट बना, लास्ट डेट ऑफ द 2025, उस दिन जो बैलेंस शीट बना, और बैलेंस शीट में जो एसेट्स था वहां पर जो स्टॉक था, ये जो स्टॉक था वो क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक। ये 31/12/2025 के लिए क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। ये 31/12/2025 के लिए क्या होगा? क्लोजिंग स्टॉक। और ये ठीक इस दिन तो क्लोजिंग है, ठीक उसके अगले दिन, मतलब न्यू ईयर 1 जनवरी 2026, ये क्या हो जाएगा उस दिन? ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये ओपनिंग स्टॉक होगा। ओके, मतलब ट्रेडिंग का खुद का बैलेंस नहीं है, वो प्रीवियस ईयर का स्टॉक लेके शुरू करते हैं। ये केस क्लियर? मतलब उसके पास, याद रखो, नॉर्मली क्या होगा, उसके पास ट्रेडिंग हर साल नया बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट हर साल क्या होगा? नया बनेगा। ओके, ये चीज़ क्लियर, यह चीज़ याद रखना। मतलब 25 के लिए 25 का क्लोज ट्रेडिंग अकाउंट, 26 के लिए 26 का ट्रेडिंग अकाउंट, 27 के लिए 27 का ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, सेम ऑल्सो कंटिन्यूसली चलते रहेगा। ओके, सब कुछ। अब आओ, तो ट्रेडिंग का खुद के पास बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो ट्रेडिंग ने क्या किया? उसका प्रीवियस ईयर जो बैलेंस शीट था, बैलेंस शीट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हो जाएगा उसके जो स्टार्टिंग में, वो हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, वो हो जाएगा क्या? ओपनिंग स्टॉक। ओके, तुम लोग न्यूमेरिकल्स में देखना, जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक यूज करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग कहाँ यूज करेंगे? देखना, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में। अगेन ये क्लोजिंग स्टॉक हम लोग आभार फिर कहाँ पर यूज करते हैं? बैलेंस शीट का एसेट साइड में। कहाँ पर यूज करेंगे? बैलेंस शीट का एसेट साइड में। गॉट इट? ये चीज याद रखना। ओके। ओके, देन उसके बाद आप टाइम ऑफ प्रिपरेशन। ओके, टाइम ऑफ प्रिपरेशन, बेसिकली हम लोग टाइम ऑफ इसका जो प्रिपरेशन करते हैं, ओके, कब करते हैं? एंड ऑफ द पीरियड, एंड ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड या ईयर, फाइनेंशियल ईयर मान लो, कभी भी कर सकते, 3 मंथ में भी कर सकते। ओके, कोई भी इश्यू नहीं है, मंथली भी कर सकते। ओके, मंथली करेंगे तो भाई टाप, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा ना। हर रोज सपोज मान लो, हर रोज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है नरेंद्र मोदी, तो वो हर रोज क्या त्रिपुरा में आ सकते हैं क्या? हर रोज 365 डेज, 365 डेज आ पाएंगे क्या? नहीं ना। तो आएंगे तो क्या होगा? मतलब मतलब यहाँ पर, यहाँ का प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या होगा? मतलब बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव से लेकर पूरा प्रॉब्लम देश में क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम अराइज होगा, क्यों? वो अदर स्टेट में विजिट नहीं कर रहा, कंटिन्यूसली यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ का मतलब, यहाँ का तो प्रॉब्लम क्या बोलो, एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट है, बट अदर स्टेट में क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम अराइज हो जाएगा हर रोज। मतलब ये उन्होंने, वो तो पूरा पूरा देश को चलाना होगा उनको तो। ओके ना। तो एंड ऑफ द डे सपोज मान लो हर दिन करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, हर दिन ट्रेडिंग अकाउंट कर, भाई छोटा मोटा बिजनेस होगा तो पॉसिबल होगा, छोटा मोटा बिजनेस होगा तो पॉसिबल होगा, बट मान लो कि 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ का ट्रांजेक्शन ऊपर हो रहा है हर रोज, मान लो 200 300 ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्या करोगे?
ओके, तब तो इशू हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ही करते हैं। ये नहीं क्या सर नहीं कर पाएंगे 3 मंथ्स में या 1 मंथ कर पाएंगे, बट कॉस्ट ज़्यादा होता है। और ट्रेडिंग अकाउंट कब, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब करते हैं, आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। कब करते हैं, आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट कब करेंगे हम लोग, आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग क्या करेंगे भाई, आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते हैं। कब करते हैं, आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। उससे पहले हम लोग नहीं कर पाते। ओके, उससे पहले हम लोग नहीं कर पाते। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट चाहिए। ओके, ओके, क्लियर। तो जैसे कि मान लो कि फिनेंशियल रिजल्ट्स, जो फिनेंशियल रिजल्ट्स, ओके, यहाँ पर क्या होगा, जो ऑपरेटिंग रिजल्ट होगा, ऑपरेटिंग रिजल्ट। अच्छा, एक इनका चीज याद रखना, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड ऑपरेटिंग इनकम, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये भी याद रखना। हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग मतलब जो मतलब बिजनेस का मेन ऑपरेटिंग होता है। ओके, नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। ओके, मतलब यहाँ पर जो ऑपरेटिंग रिजल्ट है, मतलब अच्छा, यहाँ पर भी थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। जो ऑपरेटिंग रिजल्ट है या पार्शियल रिजल्ट है, या पार्शियल रिजल्ट है, ओके, जो पार्शियल रिजल्ट है, ओके, पार्शियल रिजल्ट और ट्रेडिंग एक्टिविटीज, बेसिकली किसको लेकर, टू ट्रेडिंग एक्टिविटीज, मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटीज को लेकर जो भी रिजल्ट होगा, जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज को लेकर जो रिजल्ट होगा वो, ओके, जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज को लेकर जो रिजल्ट होगा, मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटीज मतलब ट्रेडिंग में जो भी खर्चा होगा वगैरह होगा, उसका जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है उसको ऑपरेटिंग रिजल्ट मैं डिस्कस करूंगा। ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोर्ड डिस्कस कर दूंगा। ओके, एक क्लास में छोटा 10 to 15 मिनट्स का एक क्लास लेंगे, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटिंग इनकम ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर क्या है वो डिस्कस कर देंगे। ओके, अलग से एक क्लास में डिस्कस कर देंगे, वहां पर याद रखना। तो बट यहाँ पर मैं बोल दूं कि ऑपरेटिंग क्या होता है, मान लो कि जो बिजनेस का मेन मोटो है उसको मान लो वो क्या होगा, ऑपरेटिंग होगा। और जो मेन बिजनेस का मेन मोटो नहीं है, मतलब मेन मोटो या मेन इनकम नहीं है या मेन एक्सपेंसेस नहीं है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन ऑपरेटिंग। ओके, वो चीज़ हम लोग वहां पर देखेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, ओवरऑल रिजल्ट्स, ओवरऑल फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ओवरऑल हम लोग क्या देखेंगे, फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखेंगे। ओवरऑल फाइनेंशियल रिजल्ट्स कहाँ देखेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर हम लोग देखेंगे। ओके, देन देन ये याद रखना, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस, देन ट्रांसफर ऑफ बैलेंस। तो ट्रांसफर ऑफ बैलेंस, तो बेसिकली ट्रांसफर ऑफ बैलेंस क्या हो, ट्रेडिंग का जो रिजल्ट है, ट्रेडिंग का रिजल्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या जो भी ग्रॉस लॉस होगा वो कहाँ पर जाएगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट कहाँ पर जाएगा, मैंने बार बार मैंने पहले भी बोला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट, मान लो ट्रेडिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग प्लस सोल, मतलब ट्रेडिंग प्लस ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग जो भी हो, बट ओनरशिप क्या है, ओनरशिप क्या है, ओनरशिप सोल प्रोप्राइटर है। क्या है भाई, सोल प्रोप्राइटर है। तो देन ये कहाँ पर जाएगा, ये जो बैलेंस है तो डायरेक्ट जाएगा कहाँ पर, बैलेंस शीट पर जाएगा। ट्रेडिंग प्लस मैन्युफैक्चरिंग एंड ओनरशिप क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो देन ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस का जो रिजल्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो रिजल्ट है वो कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। ओके, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, नेट लॉस होगा तो कैपिटल से माइनस कर देंगे, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल के साथ ऐड कर देंगे। बट मान लो कि ट्रेडिंग भी हो या मान लो कि सर मैन्युफैक्चरिंग भी हो, बट उनका जो ओनरशिप है पार्टनरशिप है, क्या है भाई, पार्टनरशिप या कंपनी है। तो देन इसका जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रिजल्ट बैलेंस शीट पर नहीं जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस केस में, केस नंबर 2, ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग प्लस ओनरशिप क्या है, पार्टनरशिप या कंपनी। तो इसका जो रिजल्ट है, इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर। कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर जाएगा। कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर जाएगा। ओके, ओके, ये चीज याद रखना। ओके, क्लियर।
थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, छोटा बोर्ड है इसलिए थोड़ा इशू हो जाता है। ओके, लगभग तो खत्म। तो यहाँ पर नेचर ऑफ इनकम्स क्या होगा, डायरेक्ट इनकम्स, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो भी है। ओके, मतलब मोटा मोटा हम लोगों ने क्या कर दिया, इसके बारे में डिस्कस भी किया। ओके, इसके बारे में मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग, इसका फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, या डिफरेंसेस क्या है ट्रेडिंग एंड बिटवीन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, वो हम लोगों ने डिस्कस भी किया। ओके, लगभग खत्म है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट डे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो इसका प्रोफार्मा, कैसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट करते हैं, मतलब पूरा प्रोफार्मा फॉर्मेट को देखेंगे, कौन सी एक्सपेंसेस क्या क्या आएगा वो डिस्कस कर देंगे, एक्सपेंसेस एंड इनकम क्या क्या आएगा वो हम लोग डिस्कस कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में। एंड देन उसके बाद न्यूमेरिकल जितना भी है, ऑलरेडी हम लोगों ने एनसीईआरटी का शुरू कर दिया, जितना भी इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन में जितना भी फर्स्ट चैप्टर बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ वन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वन का जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, पूरा हम लोगों ने उसके ऊपर भी क्लास कर दिया। ओके, जितना क्लास अपलोड नहीं हुआ वो भी अपलोड हो जाएगा। ओके, ये भी यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास पर हम लोग मिलते हैं। ओके, ठीक है। ओके, सो थैंक यू टू ऑल।